हो रही होगी तुम मेरे मामा को उन्हीं के घर से निकलवा कर? क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैनेसा, सोफिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। अपनी आंखों से पर्दा हटाओ, हकीकत समझो। मुझसे इस टोन में बात मत करो। मेरी मम्मा घर छोड़कर चली गई और तुम इस लालची औरत के असर से ही बाहर नहीं निकल रहे हो। संभाल के बात करो वैनेसा। सच बोल रही हूँ, सुनने की हिम्मत रखो अल्हेंड्रो। भूल जाओ, यही बेहतर है। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अब तो मुझे उसके और भी करीब रहना होगा। मैं चाहता हूँ जब उनकी शादी टूटे तो सोफिया सीधा मेरे पास चली आए। लोग क्या कहेंगे? मीडिया ने मुझे अल्हेंड्रो के साथ देखा था और अब वो उस चालाक लड़की के साथ देखेंगे, बातें करेंगे लोग। लोगों की फिक्र मत करो तुम, उनका तो काम यही है दूसरों की लाइफ को डिस्कस करना। हम दोनों की सोच एक जैसी बिल्कुल नहीं रही है अर्नेस्टो। ऐसे तो मत बोलो मेरी जान। पता है, यही वो बातें हैं जो साबित करती हैं कि तुम और मैं लाइफ पार्टनर के तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अगर तुम वाकई सब ठीक करना चाहती हो तो अल्हेंड्रो को छोड़कर वापस चली जाओ। मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। हे, गुड मॉर्निंग सिस। देखो, अभी बात नहीं करो, मेरा मूड खराब है। रिलैक्स। ये बताओ तुम्हारे भाभी के साथ ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? मेरे सामने उसका नाम मत लो। उसकी वजह से मम्मा चली गई। क्या मतलब, कहाँ चली गई मामा? मम्मा ने घर छोड़ दिया है, इज़ाबेल के पास रह रही है। ये तो हद हो गई। सोफिया एक एक करके घर से सबको निकाल रही है। सिर्फ मैं थी जिसे उसका प्लान पहले ही समझ में आ इसकी गया। शुरुआत उसने मुझसे की, फिर शायद तुम्हारी बारी थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मॉम चली जाएंगी ये घर छोड़ के। इससे पहले कि सिचुएशन ज्यादा खराब हो, हमें कुछ करना चाहिए डेराडो। अब अगला कौन होगा तुम जानती हो? मुझे तो लगता है तैयारी पकड़ लो। नो 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 नो, उस औरत को बाहर मैं निकालूंगी, हार नहीं मानूंगी। हेलो रुबेका। हेलो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था सोफिया। कैसा काम? मुझे एक हेल्पर की जरूरत है जो घर की सफाई और खाना वगैरह बना सके। क्या तुम किसी को जानती हो? मुझे तो किसी का नहीं पता। तो तुम घर में किसी से पूछ के देख लो। अच्छा चलो ठीक है, घर जाकर पूछती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं बस बाहर हूँ घर से। तुम ठीक हो ना सोफिया? कुछ हुआ है? नो नो, कुछ नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं सोफी, कुछ तो हुआ है। ऐसे करो कि तुम एल्वारो के अपार्टमेंट में आ जाओ, वहाँ बात कर लेंगे। नहीं रुबेका, मैं नहीं आ सकती। एल्डोराडो को नहीं देखना है मुझे। अरे नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा। वैसे भी वो और एल्वारो ऑफिस में है, तो मैं तो घर पे अकेले हूँ। मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ, यहाँ पर आ जाओ, फिर हम आराम से बात करेंगे। सही है। हेलो जी, मैं ही हूँ, लेकिन अभी बात नहीं कर सकती। बाय। सब ठीक है ना? नहीं, आई एम सॉरी। क्या हुआ? मत पूछो, बस आज का दिन खराब है। सॉरी अबाउट दैट। क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? नहीं थैंक यू, मैं हैंडल कर लूंगी। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। काम पर फोकस करूंगी तो ध्यान बढ़ जाएगा मेरा। कोई पेंडिंग इश्यूज तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली कुछ ज्यादा तो नहीं है, बस मेरे प्रोजेक्ट की फाइनल क्लोजिंग देखनी है, क्योंकि अब यहाँ मेरा काम खत्म हो गया है, तो कल मेरा आखिरी दिन है। क्या मतलब, काम खत्म हो गया है? हाँ, पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब बस स्टाफ के साथ फाइनल हैंड ओवर रह गया है। तो इसका मतलब है कि तुम जा रहे हो? हाँ, यहाँ रुकने की कोई वजह भी तो नहीं रही ना। काम खत्म हो गया है, और जब काम खत्म हो गया तो मुझे भी जाना ही होगा। हेलो बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मम्मा। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज घर वापस आ जाएं। नहीं बेटा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मम्मा प्लीज, एक बार आप सोफिया से बात करके तो देखें, सब क्लियर हो जाएगा। वो भी आपके लिए बहुत परेशान है। वाकई याद है ना उसने मेरे मुंह पर क्या कहा था? एल्डोराडो तुम्हें मारना चाहता है। सोचा है मुझे कैसा लगा होगा? मम्मा, इसमें सोफिया की बात नहीं है, मुझे पहले से ही शक था कि उसने तुम्हें कहा था। बगैर सबूत के मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरे बेटे पे इल्जाम लगाए। अगर इसमें सच्चाई होती तो वो इसे साबित करती। नो अल्हेंड्रो, सोफिया ने साबित कर दिया है कि वो हमारे फैमिली के लायक नहीं है। उसे अपनी परवाह है बस। ठीक है, लेकिन वो खराब का है। आप आए, हम बैठकर इसका हल निकालते हैं। बहुत आसान हल है बेटा। जिस दिन वो लड़की वहाँ से चली जाएगी, मैं आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। हेलो सोफिया, हेलो। अंदर आओ।
बहुत प्यारा घर है तुम्हारा। शुक्रिया। वैसे ये तुम्हारे घर जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम दोनों यहाँ खुश हैं, कह सकते हैं। यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम आओ ना प्लीज, बैठो। और अल्हेंड्रो के घर में सबका बिहेवियर ठीक तो है ना? बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? मिस लूसिया को मेरा वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो नाराज है। इसलिए इतनी उदास हो तुम? नहीं, और भी बातें हैं। क्या बात है, बताओ ना मुझे। मिस लूसिया घर छोड़कर चली गई है। चली गई? हाँ, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अरे भाई, ये तो हद ही हो गई। क्या वो पागल है? नहीं, बस उन्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। खुद को समझती क्या है? मैं इजाबेल के घर गई थी उनसे मिलने, लेकिन मिस जेमिना ने मुझे उनसे मिलने ही नहीं दिया और घर से निकाल दिया। उनका तो दिमाग खराब है। बहुत बुरा सलूक किया मेरे साथ। पता नहीं ये सब कैसे ठीक होगा। मैक्स प्लीज मत जाओ। मेरे पास रुकने का जवाब नहीं है। लेकिन मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन तुम अब हर चीज के लिए रेडी हो चुकी हो। जब मैं यहाँ आया था तब ऐसा नहीं था, लेकिन अब तुम पहले से बहुत मुख्तलिफ हो। हमने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो कि प्लान में शामिल था, इसलिए अब मेरे रुकने की कोई वजह नहीं बनती। सच कहूँ तो मुझे भी अफसोस है, लेकिन ये सब तो होना ही था। वैसा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली में से कोई सवाल उठाए कि मैं यहाँ क्या करूँ जबकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो बताओ ना, ये तो कोई इशू नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। मैं अभी लीगल डिपार्टमेंट से कहती हूँ, हमारा काम बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे मैक्स का। प्लीज मैक्स, रुक जाओ। बेहतर यही है कि हम काम को यहीं खत्म करें और बाकी सब भूल जाएं। ओह नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? इतना कुछ सुनाया और तुम सुनती रही उसकी बात। बस अल्हेंड्रो को पता चलने दो, फिर देखना वो उन्हें कैसे सीधा करे। मैं उसे नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा करने से बात और बिगड़ जाएगी। पहले मसले कम है क्या? काश मैं उस टाइम वहाँ पर तुम्हारे साथ होती, फिर उन्हें ऐसा मजा चखाती कि वो याद रखती। नहीं रुबैका, मैं मजीद पेचीदगियां नहीं चाहती। लेकिन उसने जो किया है गलत है। वो मैं कर भी क्या सकती हूँ? इसीलिए तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। हम जितना एक दूसरे के करीब होते उतना ही मजबूत होते। काश कैसा हो पाता रुबैका, हम साथ रह के मसलों का हल ढूंढ ही लेते थे। काश के सब कुछ पहले जैसा ही रहता। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे एक कॉल कर देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सोफिया। थैंक यू रुबैका। जी जी बिल्कुल सही है। हमें इवेंट के लिए बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए। हाँ ठीक है, ब्राइट कलर के हो, बस एलिगेंट लगना चाहिए। माइनर से माइनर डिटेल पर फोकस करें, चाहे लाइट हो, साउंड, क्रॉकरी, सब कुछ परफेक्ट हो। एस्थेटिकली भी कोई कमी ना हो, बस सब कुछ ठीक हो, ये ध्यान रहे। हाँ थैंक्स, बाय। अर्नेस्टो, तुम्हें कैसे पता चला? मैं जाहिर है तुम्हारे परफ्यूम्स है। वाह क्या बात है, थैंक यू। कोई काम है तो बताओ। प्लीज नाराज तो ना हो मेरी जान। तुम नाराज होती हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर दोबारा कभी उस औरत की हिमायत की ना तो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना फिर। ठीक है, समझ गया मैं। आइंदा मैं सोफिया का जिक्र तक नहीं करूंगा। तो चलो कहीं लंच पर चलें। Sounds good. चलो चलते हैं, क्योंकि मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। अल्वेरो, हाँ बोलो रुबैका, ऑफिस में हूँ, काम है। जरा गैस करो, आज मुझसे मिलने यहाँ कौन आया होगा? पहले मत बुझवाओ, बताओ कौन आया। अरे इतना एटीट्यूड किस लिए? मुझे लगा तुम्हें जानने में इंटरेस्ट होगा। खैर यहाँ सोफिया आई थी। क्या सोफिया आई थी? क्या कह रही थी? यही कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके साथ। लूसिया घर छोड़कर चली गई है, जेमिना ने उसकी बहुत इंसल्ट की और वो अकेला फील करी। अच्छी बात है कि इस बहाने हम दोबारा करीब आ गए। यही चाहते थे ना तुम? हाँ ये अच्छा हो गया। सोफिया इस वक्त बहुत टूटी हुई है। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने मैं उसके घर जाकर मिलती रहूंगी ताकि उसके करीब रहूं। ओके, अच्छा वो तुम फिर से उसके करीब हो गए। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। चलो ठीक है। लव यू, बाय। मुझे पता था कि ये शादी ज्यादा अरसे नहीं चलेगी। अब क्या करना है? सोफिया को खुशी चाहिए तो वो मेरे साथ मिलेगी। उसको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि हमारी कहानी अल्हेंड्रो और उसके रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अल्हेंड्रो के साथ ने उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया और मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगा।
अच्छा किया तुमने अल्हेंड्रो से दो टोक बात कर ली, लेकिन ऐसे बात करके अफसोस हो रहा है मुझे। लेकिन ये उसकी भलाई के लिए है, कोई और रास्ता भी तो नहीं था। हाँ, तुम जानती हो ना एक माँ के लिए ऐसा करना कितना मुश्किल होता है। उसकी आवाज़ सुनकर दिल चाहा था उसे गले लगा लूं, लेकिन नहीं कर सकती ऐसा, वरना उसे तो यही लगेगा ना कि मैंने सोफिया को कबूल कर लिया है, और ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो जो फील कर रही हो वो नॉर्मल सी बात है। हम लोगों ने क्या सोचा था जैमिना, और देखो क्या हो गया। अपने बच्चों की खुशियां मनाने वाले थे और देखो बैठ के गम मना रहे हैं। हाँ, तुम अपने बेटे से दूर हो गई हो और मैं अपनी बेटी के दिल टूटने का गम मना रही हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये तकलीफ ज्यादा देर नहीं रहेगी। अल्हेंड्रो को जल्द ही समझ आ जाएगा। हाँ, यकीन तो मुझे भी है इस बात का। वो लड़की ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली यहाँ। गुड आफ्टरनून मैडम। हेलो हुगो। खाना खाया? नो 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 नो, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। आप कहें तो थोड़ा बहुत ले आऊं आपके खाने के लिए? नहीं हुगो, रहने दीजिए, मैं वैसे भी अकेले नहीं खाती। ओह अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं खाना खाने तक आपको कंपनी दे सकता हूँ। नहीं शुक्रिया, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह। टेंशन में हमेशा भूख उड़ जाती है। अच्छा तो ये बात है। जी हाँ हुगो, हालात ही कुछ ऐसे हैं। अल्हेंड्रो की फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इसका असर अल्हेंड्रो पर भी पड़ रहा है। बस यही सोचकर मैं टेंस हूँ। लेकिन फिर भी खाना तो खाना चाहिए ना, है? क्या आपने सुना नहीं, मुश्किल वक्त में रोटी भी सहारा बन जाती है? बिल्कुल, ये कहावत अक्सर मेरी मम्मा भी कहा करती थी। हाँ, इन पुरानी कहावतों में कुछ तो असर होता ही होगा ना। तो इसीलिए चाहे आपका दिल ना भी हो तो मैं अभी आपके लिए जबरदस्त सा सैंडविच बना के लाता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको तो खुश रहना चाहिए, और यही तो इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। शुक्रिया हुगो, मैं थोड़ी देर के लिए बीच पर जा रही हूँ। वहाँ की पुरसुकून हवा में वॉक करना अच्छा लगता है। जी मैडम, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। याद रखिए, बस इस एक चीज के अलावा सारी फिक्रें दिल से निकाल दें कि आपको अपना प्यार निभाना है। हाँ जी। थैंक यू। हमारे लिए यहाँ की सबसे अच्छी ड्रिंक्स के 2 ग्लास लेकर आ जाओ, क्योंकि हमें वो बहुत पसंद। नहीं 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 नहीं, मैं सॉफ्ट ड्रिंक लूंगी। जी जी श्योर। लगता है तुम्हारा आज मूड कुछ और है। एक काम करो, मेरे लिए भी यही ले आओ। चले ठीक है। सब ठीक है ना? कुछ बात करनी है तुमसे। तुम सोफिया की वजह से मुझसे नाराज हो, पर मैं तुम दोनों बहन भाइयों के बीच दीवार गिराने की कोशिश कर रहा था। मैं सोफिया का साथ नहीं दे रहा था। थैंक्स। अरे वाह, इतनी जल्दी पी ली तुमने। अर्नेस्टो, जो बात मुझे तुमसे करनी है वो आसान नहीं है। क्या कहना चाहती हो तुम? हमारे दरमियान जो डिफरेंसेस थे वो अब झगड़ों में तब्दील हो गए। हम दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक सोच नहीं है हमारी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे डिवोर्स दे दो, आज़ाद कर दो अर्नेस्टो। क्या डिवोर्स चाहिए तुम्हें मुझसे? नहीं नहीं वेनिसा, रुक जाओ, ये क्या कह रही हो? मैंने बहुत सोचा और यही हम दोनों के हक में बेहतर है। देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मेरी जान। समझ सकता हूँ कि घर का माहौल खराब चल रहा है, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। ऐसे में तो हमें एक दूसरे के और करीब होना चाहिए। वेनिसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अर्नेस्टो प्लीज इसे मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ। देखो, अप डाउन्स तो हर रिश्ते में आते हैं मेरी जान, इसे समझो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए वो नहीं रही है। ओके। हेलो स्वीटहार्ट। हेलो माय लव। हेलो ब्लैंकिता। हेलो, हम ये बाद में फिनिश कर लेंगे। एक्सक्यूज मी। वैसे क्या ये मेरा वहम है या ब्लैंकिता वाकई तुमसे डरती है? आखिर वो मुझसे क्यों डरने लगी? क्या मैं उसे खा जाऊंगा? आई डोंट नो। वैसे तुम यहाँ कैसे आ गए आज? मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया था, याद आ रही थी तुम्हारी। मुझसे झूठ नहीं बोलो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ अपना थोड़ा वक्त गुजारूं। तुम्हें यकीन नहीं किया? मेरी जान, जल्दी में फैसला मत करो। जो होना था वो हो चुका है। ये बुरा वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इस वक्त लिए गए इस फैसले पर बाद में पछताना पड़े।
अच्छा, ऐसा करते हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं, 3 months और फिर उसके बाद बात करते ये कोई डील नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मेरा यकीन करो, हम दोनों की भलाई इसी फैसले में है। हैं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती वेनिसा। मैं छोड़ सकती हूँ अर्नेस्टो। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी बात ना सुन रहे हो ना समझ रहे हो। ऐसा करो, तुम इजाबेल के साथ कहीं घूम कर आओ। इस तरह से तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता वेनिसा। देखो, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, आसान मेरे लिए भी नहीं, लेकिन मुझे ये करना होगा। प्लीज मुझे प्रेशराइज मत करो। नहीं वेनिसा। मुझे मालूम है मेरे इस फैसले से तुम हर्ट हुए हो, लेकिन यही हमारे लिए बेहतर रहेगा। और अभी तो मुझे मॉम और फैमिली को भी बताना होगा ये सब। देखो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो तुम। मेरे बस में नहीं है। आई एम सॉरी अर्नेस्टो। तो क्या आज रात मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ सकता हूँ? और अब जब मेरी मॉम भी वहां रह रही हैं तो मेरे पास आने का बहाना भी है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा घर मेरी फेवरेट प्लेस बन गया है। मुझे तुम्हारे आने से खुशी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बार बार आने से तुम्हारी मॉम मुझसे तंग आ जाए। पागल हो क्या? शी लाइक्स यू अ लॉट। वाकई? सच कह रही हूँ, क्योंकि जो भी हुआ उसके बाद मॉम मुझसे यही कहती है कि सिर्फ एक शख्स ने हमसे सच कहा और वो तुम हो। मेरे यकीन करने का शुक्रिया। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ सामने आ ही जाता है। और तुम हमेशा से सही थे मेरी जान। मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर कभी शक नहीं किया। अब बस तुम ये भी मान लो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ कैरन। बस मुझे इंतजार है कि तुम कब मेरी तरफ अगला कदम उठाती हो। खैर, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर साथ में चलते हैं दोनों। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। किस काम से? कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम है। डोंट वरी, हम जल्दी मिलेंगे। ओके, तो फिर हम घर पे मिलते हैं। ओके।